नमस्तस्यै सरस्वते विमलज्ञानमूर्तये विचित्रालोकयात्रेयं यत्प्रसादात् प्रवर्तते। वाक्य रह गए थे ना आपके अभी। बंदे नहीं, पहले पहले वो बंदेते आएगा ना, बंदे वंदते। हाँ बंदते, बंदते बंदनते नहीं, बंदते बंदेते बंदेते बंदनते, बंद से बंदे थे, बंदध्वे, बंदे बंदावहे बंदामही। वृद्ध वर्ध म्हणा। वृद्ध वर्ध वर्धते वर्धेते वर्धन्ते वर्धसे वर्धेते वर्धत्वे वर्धे वर्धावहे वर्धामहे। युद्ध बोलो। युद्ध क्या? युद्ध युद्ध मतलब बढ़ना, लड़ना। हाँ सॉरी, लड़ना। लड़ना, युद्धते। कौन से गण का है? आई विकरण लगेगा। कौन से गण का है मैंने पूछा। चतुर्थ गण का। हाँ तो आई विकरण। चतुर्थ गण को विकरण। हाँ तो फिर युद्धते युद्धते युद्धेते युद्धेते युद्धन्ते हाँ युद्धे से हाँ युद्धेथे युद्धध्वे युद्धध्वे युद्धे युद्धावहे युद्ध्यामहे। करेक्ट। मृ मतलब खोजना। मृ मृ हाँ म्रीह म्रियते म्रियन्ते म्रियसे म्रियेते। ये उसमें नहीं रहेगा। म्रियावहे म्रियामहे। काश है ना। नया मोबाइल है, गिराना मत मेरे मोबाइल। 3-4 वर्ष अभी मेरे पास ये तो मुश्किल से मिला है। आगे आओ। प्लस धीर बोलो दीदी। अब प्लस धीरते धारण कौन से गण का है? तिला विचार करू दे ना। याद किए नहीं बिल्कुल। मैंने किए हैं, आप धीरे थे, ये भी दो याद किए थे, दो भूल जाते। बोलो। आप धीरे थे मतलब धारण कर, खोजना, धिक्कारना। अवधीर्यते अवधीरयते अवधीर्यते अवधीर्येथे। अवधीर्येथे थे नित्य आता है। एते अवधीर्यते अवधीर्यद अवधीर अव अवधीर्यसे अवधीर्यसे यथे अवधीर्येथे अवधीर्येथे अवधीर्यद्वे। नसलं तर ते पडेल बरं का. सरळ तेच घ्या. अवधीर आगे। अरे ते काढा ना, ते काढून टाकते. तेही काढ, त्याचं लॉक काढ खालचं. ते नसेल जाम बसत नसेल ते त्याच्यावरती. वो आपने उसका जो ये है ना, वो एक 1 साइड किया है पूरा वजन, इसलिए गिर रहे हो। बैलेंस हाँ, हाँ ते वजन जास्त झालं. वो नहीं दब जाते उसमें, वो अलग है.
कल लगाए थे ना. हां तरी पण पडते का माहिती. बोलो. शुरू से बोलते हैं. अवधीर्यते हां अवधीर्यते 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 अवधीर्यन्ते अवधीर्यसे अवधीर्येथे अवधीर्येथे एथे मतलब अवधीर्येथे अवधीर्यद्वे अवधीर्यद्वे अवधीरे अवधीरये अवधीर्ये अवधीरयावहे अवधीरयामहे. हाँ नि प्लस सुध निषूद कौन से गण का. आता तिकडे घेते बटन आता त्याच्यानं दाबलं जातं ते. अब इनके अर्थ याद किए थे आपने. कल बोला था मैं याद करने के लिए. हाँ याद करने के लिए बोला था ना कल धातुओं के अर्थ. हाँ संशय घेणे संशय लेना संशय लेना. शंक शंक शंकते आशा करणं. सगळंच काल पाठ करायला सांगितलं होतं. हाँ दो और एक कौन सा शब्द है. अ प्लस ईक्ष है और दो और एक है आ प्लस आशा करना अपेक्षा करना. आशा करणे होतो. ठीक आहे. कांपना हिलना कंप कंपते. यत्न करना दीदी यत्न करना प्रयत्न करना. यत यत ते बोलना है पूरा. शिकना शिक्षण लेना सीखना. वो नहीं आप अभी धातु पूछ रहे हूँ. सीखना के लिए शिक्षते. खेलना रमना रम रम रमते. अच्छा लगना अच्छा लगना मतलब रुच का क्या बनता है. रोचते. बराबर. प्राप्त करना दो धातु में एक दसम वर्ग की धातु भी है और स्ला नहीं वो तो सांस्कृतिक करना. प्राप्त करने के लिए क्या दशम गण का कौन सा है. एक धातु और है प्राप्त करने के लिए. लब लब बिंदु बिंदु प्राप्त करने से. दशम गण का नहीं है षष्ठ गण का. लब प्रथम गण का है और विंद षष्ठ गण का. शोभना सुशोभित होना किसका नंबर आहे. त्याच्यामध्येच आहे धातू. शोभना शुभ शोभ शोभते. उत्पन्न होना आप इस गढ़ की नहीं प्रथम गढ़ की दो धातु लिखी है. एक तो जी जाने उसके लिए वाली दसम गढ़ की षष्ठम गढ़ की. तो फिर बंद करो. देख देख के घर का अभ्यास यहाँ लिखती है. चतुर्थ गण का है. मूल धातु जनजा उत्पन्न होना. लढना अभिबत युद्ध. मरणा तुझ्याकडे झालं. मरणे मृ म्रिय
अच्छा ठीक. तिरस्कार करना, धिक्कारना. धिक्कारना, धिक. अभी बताए सभी आपने. हाँ, अभी चला भी लिया उसको. अव प्लस अब धीरते, धीरयते. शोधना, खोजना. खोजना. हाँ, मृगयते, खोजना. नाश करना. नाश करना. मैंने अभी बताया था. नाश करना. नाश नहीं, अभी ने चलाया था ना. नाश करना. नी प्लस निसूद. चलो, इसलिए मैंने आज इधर से पूछा नहीं ना, डायरेक्ट आपको हिंदी से संस्कृत पूछा, क्योंकि ऐसे आपको कल वाक्य हो गए थे बहुत सारे, तो उसमें सब इधर से आते हैं, लेकिन जब इधर से अभी पूछेंगे तो वो नहीं आएगा. हाँ, आगे. ये तो सरल है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं. एक वो श्लाघते, स्तुति करना, और एक और कुछ है. स्तुति करना. एक कुछ और कठिन उसमें है कठिन, वैसा कुछ नहीं है. आर प्लस में है क्या बोलते, ईक्षा, अपेक्षा, मोह करके. वो उधर से अभी पूछा ही नहीं ना, वो तो ज़्यादा उसमें सब यानी सरल है. शासनम, विश्वामित्रम, दुराचार, आद्य, उद्गम और उद्यम. पुल्लिंगी नाम. उद्गम. उद्गम. एक में उद्गम मतलब उत्पत्ति होना, और उद्यम मतलब उद्योग. हाँ, अभी ये तो आपसे सरल है, इसलिए अभी पूछेंगे नहीं, वाक्य करेंगे. जितने हो गए आपको बोलना है, जैसे प्रथम गण के पहले बोलते थे ना, हर रोज उनको बोलना ही है. अभी आपके मुंह में बैठे नहीं है बिल्कुल, तो जब तक ये बैठेंगे नहीं आपको वाक्य करने में वैसे भी तकलीफ होगी, इसलिए इसको बोलो. अभी भी बोलो, मैं तो बोलती हूँ. आ प्लस अंश बोलो उसको. आ प्लस अंश चलाना है धातु. आ प्लस अंश. आशंसते. आगे आशंसे. हाँ, आशंसते, आशंसे, आशंससे, आशंसे से थे, आशंसद्वे, आशंसे, आशंसावहे, आशंसामहे. बराबर. अप प्लस इक्ष. अपेक्षते, अपेक्षते, अपेक्षन्ते, अपेक्षसे, अपेक्षसे, हाँ, अपि नहीं, अप है. अपक्षेथे. अपेक्षद्वे. हाँ, यहाँ पर ये जहाँ पर है वहाँ पर या करना है ना. ध्व पर ये कहाँ है? अपेक्षद्वे होने. इते ते कब होता है? बीच में होता है द्विवचन में. अपेक्षन्ते, अपेक्षसे, अपेक्षेथे, अपेक्षद्वे, अपेक्षे, अपेक्षावहे, अपेक्षामहे. करेक्ट. प्र प्लस काश चलाओ आप. प्रकाशते, हाँ, प्रकाशेते, प्रकाशन्ते, प्रकाशसे, प्रकाशेते, प्रकाशद्वे, प्रकाशे, प्रकाशावहे, प्रकाशामहे. करेक्ट. सह. हाँ, सहते, हाँ, सहे, सहते, सहेते, सहयन्ते. हाँ, सहसे, सह्यावहे, सहावहे. तोंडात नाही अजून तुझ्या. हां, श्लाघ. श्लाघ आहे ने. श्लाघ मतलब स्तुति करना. बराबर बोलो, स्तुति करना. हाँ, श्लाघेते, श्लाघन्ते, श्लाघसे, श्लाघेति, श्लाघद्वे, श्लाघे, श्लाघावहे, श्लाघामहे. कंप.
कंपेते कंपन्ते कंपसे कंपेते कंपद्वे कंपे कंपावहे कंपामहे। प्र प्लस ईक्ष प्रेक्षते 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 प्रेक्षेत प्रेक्षते प्रेक्षेते प्रेक्षन्ते प्रेक्षसे प्रेक्षेते प्रेक्षिते प्रेक्षद्वे द्वे द्वे प्रेक्षे प्रेक्षावहे प्रेक्षामहे। करेक्ट। वृत वर्त वर्तते वर्तेते वर्तन्ते हो ना वर्तसे वर्तेते वर्तद्वे वर्ते वर्तावहे वर्तामहे। ठीक। अब आगे बढ़ते। कहा था काय था ज्ञानात सुखम जायते हो गया था ना। नारायणी रामस्य स्नेह वर्धते हुआ था नहीं, वो करना है कल है, फिर वापिस चलाना है। पहले तो धातु ये जो है वो पूरा। दिसतंय का फावड्याचं तेवढं लांब ना, नाहीतर या बाजूला ठेवावं लागेल। नारायणे रामस्य स्नेहो वर्धते। अब इसके पहले संधि विग्रह करो। नारायणे रामस्य ओ होए तो यहाँ पर स्नेह वर्धते। अब यहाँ पर मूल शब्द क्या है? मूल शब्द नारायण। और यहाँ पर राम, यहाँ पर स्नेह। और मूल यहाँ पर मूल शब्द वृद्ध कौन से गण का है? प्रथम गण का। अब नारायणी शब्द की नारायणी कौन सी विभक्ति है? नारायण हो नारायणो नारायणाः प्रथम नारायणं नारायणो नारायणाः द्वितीया नारायणा द्वितीया नारायणेन नारायणाभ्यां नारायणैः तृतीया नारायणाय नारायणाभ्यां नारायणेभ्यः चतुर्थी नारायणात् नारायणाभ्यां नारायणेभ्यः पंचमी नारायणस्य नहीं ना नारायणस्य नारायणयोः नारायणानां षष्ठी आएगा ये नाम ही आएगा दे नारायणानाम आएगा षष्ठी। और आगे आएगा नारायणे। मैंने भी कभी चला ही नहीं शब्द नारायण इसलिए बोलने के लिए वो मुँह नहीं हो रहा है ना। अच्छा चलो, तो नारायण कौन सी विभक्ति है? भी सप्तमी का एक वचन। तो सप्तमी विभक्ति के लिए प्रत्यय कौन सा लगता है? में ऊपर। अब राम शब्द का रामस्य एक वचन है, तो उसको काकी के बोलो राम शब्द। रामः प्रथमा रामं रामो रामान् द्वितीया रामेण रामाभ्यां रामैः तृतीया रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः चतुर्थी रामेभ्यः पंचमी रामस्य रामयोः यानी एक वचन। तो काकी की तो षष्ठी का एक वचन है। राम शब्द का रामस्य षष्ठी का एक वचन है, तो काकी के जो भी वहाँ पर लगा सकते हैं। और स्नेह प्रथमा विभक्ति का एक वचन बराबर। हाँ, अब इसका नारायण है, इसका अर्थ नारायण ही है, राम का अर्थ राम ही है, स्नेह का अर्थ प्रेम प्रीति। ये करता हो गई प्रीति। हाँ प्रेम प्रेम
या प्रीति, जो भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर। प्रीरहस्व आएगा क्या, यहाँ पर दीर्घ दिए हैं। नारायण के ऊपर राम का बढ़ता है। प्रीति दीर्घ है इसलिए मेरा गलत होगा। प्रीति कोई लड़की का नाम है? नहीं नहीं, लड़की का नाम नहीं है। वरदानी बढ़ना। बढ़ना। प्रीति का अब है ना, नारायण पर, हाँ ऊपर में नारायण में नारायण पर, राम का नारायण पर राम का, प्रीति या प्रेम लिखो, राम का स्नेह लिखो, वही शब्द लिखते हैं यदि ये नहीं बैठ रहा है तो। स्नेह बढ़ता है। बढ़ता। नारायण पण राम का स्नेह बढ़ता है. कशाची? खोलीची केली, छोट्या खोलीची, छोट्या हॉलची, छोट्या हॉलची काल केली. पाठीमागे टेबलावर आहे का बघाल. टेबलावर तिथंच कुठतर असेल, काल ठेवल्यासारखं झालं. बोलू नको, बोलले. अच्छा चल, मौन आता मौन घेतले. माझं मौन नसते कधी. हो गया. नारायण पर राम का स्नेह बढ़ता है. बराबर. अब इसके आगे जनानाम, जनानाम क्या है? जनानाम कल्याणा नृपो संदेश में एक ही है नृपोह, बाकी का कुछ नहीं. आप लिखो एक पूरा. हाँ, तो यहाँ पर क्या होगा? मूल शब्द क्या है? जनः. यहाँ पर कौन सा शब्द? कल्याणम आएगा ना. कल्याण, कल्याण पुल्लिंगी है, कल्याणम नहीं हो. और यहाँ पर मूल शब्द क्या है? दोपहर. यहाँ पर क्रिया कौन सी है? यथ. अब कर्ता कौन है यहाँ पर? एक तो पहले ये निकालो कि जन शब्द की कौन सी विभक्ति है? षष्ठी का बहुवचन है. तो यहाँ पर हिंदी में क्या लगेगा? का, की, के, जो भी आप लगा सकते. अब कल्याण शब्द की कल्याण आय कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी का एक वचन है. हाँ, तो चतुर्थी का एक वचन के लिए क्या लगाते हैं हिंदी में? के लिए. आप ये नृप, नृप है ना राजा. नृप की विभक्ति कौन सी है? प्रथमा. तो कर्ता कौन है? राजा. तो राजा को पहले ले लो. राजा. आप जन शब्द का अर्थ क्या है? लोग या जन. तो यहाँ पर क्या आएगा? राजा लोगों को, लोगों के. अब का, की, के जो भी आप, मैंने का ही लिख रही हूँ. यहाँ पर जो योग्य है वो लिखना पड़ेगा आपको. लोगों, ये लोगों, लोगों के, लोगों के षष्ठी का संबंध कल्याण के साथ है. लोगों के कल्याण के लिए एक ही राजा है ना, करता है. राजा लोगों के कल्याण के लिए प्रयत्न करता है. बराबर. आगे ये तो अभी यह कर्ता कर्म आपको समझ में आ रहा है, इसलिए मैं ज़्यादा उसको नहीं बता रही हूँ. अभी तो आप लिखने 8-10 पाठ हो गए, तो आपको अभी आते हैं. ऐसा करके मैं अभी कर्ता कर्म नहीं निकाल रही हूँ. आगे आचार्यम शिष्य. सरल ही वाक्य. तो कर्ता कौन है? निकालो अभी. शिष्य करता है.
मूल शब्द क्या है? शिष्य शिष्य है। शिष्य आचार्य की और ये आचार्यम क्या है? मूल शब्द क्या है? आचार्य आचार्य। मूल शब्द आचार्य आचार्य। और यहाँ पर सेवः सेव। सेव कौन से गण का है? प्रथम गण। अब प्रथम विभक्ति किसकी है? प्रथमा विभक्ति किसकी है? शिष्य की शिष्य हो गया कर्ता, या सेवते हो गया और आचार्यम क्या है? सेवा करना। यह क्रिया किस पर समाप्त हो रही है? तो ये हो गया कर्म। अब कर्ता पहला ले लो। शिष्य आचार्य की या उपाध्याय जो भी लिखा होगा वहाँ पर आचार्य शब्द का अर्थ सेवा करता है। आचार्य की आएगा ना, फिर यहाँ पर सेवा करने लिख रहे ना। सेवा करता है। सेवा करता है। शिष्य आचार्य की सेवा करता है। आगे का वाक्य। विश्वामित्रा दसरानी है ना। शिक्षते रामः। पहले संधि विग्रह करो इसका। अब यहाँ पर ये तो एक शब्द समझ में आया कि कौन सा शब्द है। कौन सा शब्द है यहाँ पर? विश्वामित्र। मित्र। यहाँ पर कौन सा शब्द होना चाहिए? अस्त्रम। और ये मूल शब्द क्या है? शिक्षा। और यहाँ पर राम हो। अब इस विश्वामित्र शब्द के द किस में आता है वो देखो। तो कौन से विभक्ति है वो बोलो। विश्वामित्र। विश्वामित्र नपुंसकलिंगी होगा ना। नहीं, विश्वामित्र है ये में बराबर है। तो विश्वामित्र विश्वामित्राः प्रथमा विश्वामित्रं त्राणि विश्वामित्रेण विश्वामित्राभ्यां विश्वामित्रैः तृतीया विश्वामित्राय विश्वामित्राभ्यां विश्वामित्रेभ्यः चतुर्थी विश्वामित्रात्। तो है ना। तो कद होता है तो यहाँ पर इसका कौन सा आया? तो इसको लिखो यहाँ पर पहले विश्वामित्रात्। पहले तो यहाँ पर द लिखो। द का क्या होता है? त बनता है विश्वामित्रात्। और ये त हलंत है तो यहाँ पर ये पूरा दिख रहा है ना, तो अ निकालो। अस्त्राणी। शिक्षते राम। इसमें कोई संधि नहीं। यहाँ पर त का द क्यों बना? अनुनासिक को छोड़कर कोई भी व्यंजन हो और आगे क्या स्वर अथवा मृदु व्यंजन हो तो इस पूर्व व्यंजन का तीसरा व्यंजन होता है, इसलिए त का द बना। बराबर। हाँ। अब यहाँ पर विश्वामित्र। अब ये पंचमी का कौन सा वचन आया? एक वचन। तो विश्वामित्रात्। तो पंचमी के लिए हिंदी में क्या लगाया जाता है? से। और अस्त्रम, इस शब्द का अस्त्राणी कौन से विभक्ति का कौन सा वचन? द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है, यानी वाक्य में कर्म है। कर्ता कौन है? राम। राम एक कर्ता क्रिया। समझ में आया अभी पूरा?
वे अर्थ तो सरल है, तो कर्ता ले लो पहले। राम विश्वा, क्या आएगा यहाँ पर? दीदी ये शिक्षते जो आया है वो क्रियापद में, तो जो अभी अपन ने जो पढ़े है ना वो इसी का आया ना। शिक्षा ने सीखना, आत्मनिर्भर। हाँ धातु ये है। राम विश्वा मित्र से अस्त्र, अस्त्र यानी शस्त्र, शस्त्र विधि है ना। शस्त्र सीखता है, नहीं शस्त्र विद्या सीखता है कंस में। विद्या भी ले सकते शस्त्र। राम विश्वामित्र से शस्त्र विद्या या शस्त्र सीखता है। सीखना ऐसे लिखते ना, आप स लिखते इसमें। सीखना हो गया, ये सीखना भाई। सीखता है, बड़ा आता है हिंदी में। अच्छा, सीखता है, हो गया। विश्वामित्रात् अस्त्राणि शिक्षते राम। राम विश्वामित्र से अस्त्र सीखता है, शस्त्र सीखता है। आगे का वाक्य। सदाचारेण मनुष्यः स्वास्थ्यं लभते। सदाचारेण मनुष्यः स्वास्थ्यं लभते। स्वास्थ्यं लभते। मनुष्य चाहिए ना। हाँ, अब यहाँ पर क्या आएगा? संधि तो कुछ है नहीं इसमें। हाँ, सदाचारेण, यहाँ मूल शब्द क्या है? सदाचार। और यहाँ पर मनुष्य। और स्वास्थ्यम, स्वास्थ्यम क्या है देखो, विशेषण अव्यय होगा ना, क्या है? अव्यय कैसे हुआ? अव्यय नहीं है, मैंने ये नपुंसकलिंगी लिया है मैंने, ठीक है। हाँ, स्वास्थ्यम और लभ। सदाचार शब्द देखते हैं। सदाचार ने कौन सी विभक्ति का कौन सा वचन? सदाचारः, सदाचारौ, सदाचाराः, सदाचारं, सदाचारौ, सदाचारे, सदाचारान् द्वितीया, सदाचारेण, यानी वाक्य में साधन है। यानी साधन का अर्थ कैसे करता है? से या के द्वारा, के द्वारा या से। और ये मनुष्य क्या है वाक्य में? मनुष्य की विभक्ति कौन सी है? प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, तो यह कर्ता हो गया। और स्वास्थ्यम द्वितीय विभक्ति का एक वचन, प्रथमा द्वितीय विभक्ति का एक वचन। तो यहाँ पर लभते यह क्रिया कहाँ पर समाप्त हो रही है? स्वास्थ्य पर, इसलिए स्वास्थ्य हो गया कर्म और लभ हो गया क्रिया। अब कर्ता पहला ले लो। मनुष्य सदा, साधन है ना, मनुष्य सदाचार या सदाचार से स्वस्थता, सदाचार से स्वस्थता प्राप्त करता है। स्वस्थता, स्वस्थ या स्वस्थपना, जो भी आप लिख सकते हैं। मनुष्य सदाचार से स्वस्थता प्राप्त करता है। आगे आगे का वाक्य है पुत्रस्य दुराचारात्।
पुत्रस्य दुराचारात् सुखम नाशंसे। अब यहाँ पर कौन सा धातु है? धातु कौन सा है यहाँ पर? कौन सा है? छंस और ना न है ना, वहाँ पर निकालो ना उसको, क्या है ना अलग है नहीं, हाँ। संस्ते नहीं। फिर आ बीच में आ रहा है ना। अच्छा हाँ, असंस। हाँ, तो यहाँ पर मूल धातु क्या है? न आ प्लस छंस। न अव्यय है। और यहाँ पर क्या है? दुराचारात। यहाँ पर संधि नहीं है, सिर्फ जोड़ दे उसको, इसलिए मैं उसको ज़्यादा ए जो है उतना ही लिखती हूँ, बाकी का तो सरल ही है। हाँ, असंस मतलब मध्यम पुरुष का मध्यम पुरुष का एक वचन। आप ये पुत्रस्य के लिए मूल शब्द क्या है? पुत्र। हाँ, तो पुत्र शब्द के कौन सा विभक्ति है? षष्ठी का एक वचन है, तो उसका क्या आएगा? का, की, के, जो भी आएगा हिंदी में, की इत्यादि। अब यहाँ पर मूल शब्द क्या है? दुराचार। इस शब्द का एक कौन सी विभक्ति है? पंचमी का, यानी ये क्या हो गया? अपादान। अपादान को हिंदी में क्या लगाते हैं? से। और ये क्या है? सुखम। सुखम ये कर्म हो गया। और ये न अव्यय है, और आ प्लस शंस। प्रथम गण का है। अब यहाँ पर पुत्र कौन है? सुख ना। तो यहाँ पर ये पुत्र शब्द की षष्ठी का एक वचन है, तो इसका संबंध किसके साथ है? षष्ठी का एक वचन है पुत्र का, तो पुत्र का संबंध है सुख के दुराचार। हाँ, पुत्र का दुराचार, तो पुत्र का संबंध कहाँ पर है? दुराचार के साथ। और कर्ता कौन है इसमें? नाशं आशं से मतलब वह नहीं है, तू नौ शंस से है, नहीं आशं से हो। बोलो आ प्लस शंस। आशंसते, ते है ना पहले। आशंसेते, आशंसन्ते। हाँ, आशंस से। तो आशंस से और कौन सा है? दो स चाहिए ना वहाँ पर, ये की चाहिए। शंस का एक स है ना, और वहाँ प्रत्यय का एक से है ना, तो शंस से चाहिए ना ये। तो वही तो बन रहा है। का है वहाँ स, और एक स का है। अब ये तीन शाखाएं में लेके आएंगे अपन। खैनी शंस धातु का एक है ना मूल, और प्रत्यय का एक लगाना चाहिए ना से, तो फिर तो इसमें तो एक ही लगा है। हाँ, तो फिर नहीं है वो, सर सीधी सरल बात है। हाँ, तो फिर ये है ही नहीं कुछ। तो फिर बोलो आगे। आशंस, आशंसे, आशंसे, आशंसद्वे, आशंसे क्या आया? तो वहाँ पर क्या लिखा है? अरे ते न काढलं की बाजूला पुढं। आशंसे, तो कौन से पुरुष का कौन सा वचन? उत्तम पुरुष का प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। हाँ। उत्तम पुरुष का एक वचन। हाँ, तो मध्यम एक उत्तम पुरुष का एक वचन का कर्ता कौन है? मैं। तो अहम हो गया ना यहाँ पर।
तो कर्ता कौन हो गया? मैं। पुत्र क्या होगा? पुत्र से ने पुत्र के, मैं तो दुराचार लिख रही हूँ। दुराचार से सुख, सुख की करना पड़ेगा फिर अभी। सुख की शंस है ने आपल्या शंस धातु का अर्थ आशा करना, इच्छा करना। सुख की इच्छा नहीं करता हूँ। सुख की इच्छा नहीं करता हूँ। आचरण से सुख की इच्छा नहीं करता हूँ। हो गया? आगे इसलिए एक एक शब्द पर ध्यान, इसको खोलो। एक एक शब्द जब तक खोलना नहीं आता ना, आपको ट्रांसलेशन नहीं आएगा। एक एक शब्द पकड़ो उसको, लेकिन आप पकड़ कर छोड़ रहे हो इसलिए नहीं आ रहे हो। हाँ? आगे अच्छा, कटः कुत्र वर्तते? कुत्र नहीं, कुत्र वर्तते। कट यानी आपको पता है, अब कट यानी मूल शब्द क्या है? कट ही है। और एक कुत्र शब्द ये क्या है? पुत्र मतलब कहाँ? क्या है? हाँ, कौन सा अव्यय है? अव्यय कितने प्रकार के बताए उस? पुत्र मतलब कहाँ? हाँ, किस स्थान पर? स्थानवाचक। हाँ, स्थानवाचक में आया ना, तो यहाँ पर एक क्रिया विशेषण है। प्रश्नवाचक भी कह सकते हैं और स्थानवाचक भी कह सकते हैं। यत्र तत्र कुत्र, किस स्थान पर। अव्यय यानी क्रिया विशेषण अव्यय है। और वो इस मूल धातु क्या है? वृत्त। वृत्त कौन से गण का है? कट यानी आप इसका अर्थ है तो कौन से विभक्ति का कौन सा वचन है? एक वचन है। हाँ, तो एक कर्ता होगा, यानी चटई। कुत्र यानी कहाँ, वृत्तवर्त यानी होना। तो चटई कहाँ पर है या कहाँ है? कहाँ पर भी लिखा तो भी चलता है और कहाँ लिखा तो भी चलता है। यदि प्रश्न चिन्ह करना है तो प्रश्न चिन्ह करो, या पूर्ण विराम करना है तो पूर्ण विराम करो। आगे माझ्या कटात पुत्र वर्तते। आगे आएगा अब क्या है? मनीन मनीं परीक्षते मणिकारः। मनीन परीक्षते मणिकारः। तुम्ही निरोधक होताय. मला पण नाटक म्हणतात. हा लागले ना पुढं पुढचं करा ते म्हणतात तिथे सेकंड बदला काय. ते सेकंड पण बघूया की आता काय माहित नहीं मला पण त्याचं। हाँ, अब यहाँ पर संधि विच्छेद क्या नहीं है, इसमें क्या करना है? यहाँ पर मनीन परीक्षते मणिकार, यहाँ पर संधि हुई नहीं है, सिर्फ न इसको जोड़ दिया है, हलंत न है, तो इसको छोड़ दो पहले तो। मनीन परीक्षते, संधि हुई नहीं है, नहीं तो कोई इसको संधि निकालने बैठ जाएगा। ये संधि नहीं, इसलिए मैंने हर बार मूल शब्द को निकालने के बोलती हूँ। हाँ, परीक्षते मणिकार।
अब मूल शब्द क्या है इसका? मणि ही तो मनी ही। इस शब्द का मनी कौन से विभक्ति का कौन सा वचन है? द्वितीया का बहुवचन मनी ही, मनी, मनयः प्रथमा, मनी, मनी, मनी द्वितीया, द्वितीय विभक्ति का। बहुवचन अच्छा, परीक्षित यह क्या है? क्रियापद है क्रियापद है। मणिकारः कर्ता मणिकारः कर्ता मूल शब्द क्या है इसका? मणिकार। यहाँ पर मूल शब्द लिखना रह गया, डायरेक्ट क्रिया लिखा मैंने। परि प्लस शिक्षा, परि प्लस इक्ष। अब यहाँ पर अब कर्ता कौन है? एक वचन किसका है? मणिकार का है। तो मणिकार क्या हो गया? कर्ता। तो कर्ता को पहला ले लो, मणिकार या जोहरी? जोहरी। अब मनी शब्द का मनी कौन से विभक्ति का कौन सा वचन है? द्वितीय का बहुवचन है। तो यह क्या हो गया? कर्म। तो जोहरी रत्नों की परीक्षा करता है। एक ही है ना? जोहरी रत्नों की परीक्षा करता है। आगे पुत्रस्य लाभेन मोदते पुत्रस्य लाभेन मोदते मूल शब्द क्या है? मोद। कौन से गण का है? यहाँ पर मूल शब्द क्या है? लाभ। और यहाँ पर पुत्र। पुत्र शब्द का है, पुत्र से कौन सी विभक्ति है? पुत्र शब्द का षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। तो इस षष्ठी का किसके साथ संबंध है? लाभ के साथ है। तो पुत्र। अब यहाँ पर कर्ता कौन है? कर्ता नहीं है ना। कौन निकालो फिर? मौदते कौन से पुरुष का कौन सा वचन है? तो कर्ता कौन है का? सह। तो सह यानी वह, षष्ठी यानी इसका लाभ के साथ संबंध है। तो क्या आएगा? पुत्र, पुत्र के लाभेन। लाभ शब्द का लाभेन कौन से पुरुष का कौन सा वचन? कौन से विभक्ति का? कौन सा? तृतीय विभक्ति का एक वचन। तो यहाँ पर क्या प्रत्यय लगेगा तृतीय विभक्ति के लिए? से या के द्वारा। तो पुत्र के लाभ से, लाभ से आनंदित होता है, खुश होता है। वह पुत्र के लाभ से खुश होता है। आगे देवानां मर्चनं मर्चनमारभे। अब इसको निकालो। देव शब्द, मूल शब्द क्या दिख रहा है यहाँ पर? देव। यहाँ पर कौन सा शब्द दिख रहा है? अर्चनम। अब यहाँ पर आ प्लस रभ। हाँ, देव शब्द की यहाँ पर कौन सी विभक्ति होनी चाहिए? तो क्या आएगा? षष्ठी का वचन देवानाम। अब यहाँ पर ये म पूरा है ना, तो म हालंत निकाला। अब क्या बचा? तो अर्चनम, अर्चनम। अब ये म है तो उसको अनुस्वार करते हैं हम, इसके का और इसका। देवानाम अर्चनम आरभे।
कर्ता कौन है अब यहाँ पर? करता है क्या यहाँ पर? नहीं, तो निकालो। यहाँ प्लस रब धातु है तो चला उसको पहले आरभते, आरभेते, आरभन्ते, आरभसे, आरभेथे, आरभध्वे, आरभे। उत्तम पुरुष का एक वचन तो कर्ता कौन हो गया? अहम। तो ये देवानाम, ये कौन सी विभक्ति कही? षष्ठी का। तो षष्ठी का संबंध किसके साथ है यहाँ पर? अर्चन यानी अर्चना करना, द्वितीय विभक्ति का एक वचन। तो देवानाम है ना, तो यहाँ पर आएगा षष्ठी का संबंध आएगा ना, तो यहाँ पर देवों का, देवों की, मैं, अहम आएगा ना पहले कर्ता, मैं। आ प्लस रब धातु का अर्थ क्या है? आरंभ कर्ता। यहाँ मैंने मैं, आरंभ, आरंभ, पहले मैं आरंभ करता हूँ। क्या आरंभ करता हूँ? किसकी? तो देवाना में बहुत सारे देव हैं। देवों की अर्चन यानी पूजा, आरंभ, आरंभता हूँ या आरंभ करता हूँ। हो गया? प्रबलेनापि वातेन पर्वतो न कंपते। प्रबलेन चाहिए, प्रबलेन अपि वातेन पर्वतो न कंपते। आगे अब इसका संधि विच्छेद करो पहले। यहाँ पर क्या आएगा? प्रबलेन, प्रबलेन अपि बराबर। ये वो का विसर्ग हो गया, पर्वतः। या मूल धातु क्या है? कंप। कौन से गण का है? हाँ, ये पर्वतः का मूल शब्द क्या है? पर्वतः। वातेन का और यहाँ पर प्रबल, यह क्या है? प्रबल है, यह विशेषण है। वातेन यह क्या है? वात शब्द का वातेन कौन सी विभक्ति का कौन सा वचन? तृतीया का एक वचन। तो वात शब्द का वातेन तृतीया विभक्ति का एक वचन है, ये साधन होगा। और पर्वतः यानी कर्ता, प्रथमा का विभक्ति यानी कर्ता होगा। अब सभी के अर्थ आपको पता है। प्रबल यानी भयंकर, प्रबल यानी भयंकर, वात यानी वायु, पर्वत यानी कंपत यानी कांपना है, हिलना। अब कर्ता पहला ले लो, नहीं पहले ऐसा ही करो आखे, कर्ता यदि नहीं लिया तो भी चलेगा। तो भयंकर आप ही का अर्थ करना पड़ेगा ना। भयंकर होने, भयंकर वायु से भी ऐसा लगा, वहाँ आप ही लगाना पड़ेगा। पर्वत ही लगाते हैं करता। हाँ, तो प्रबल यानी भयंकर, वायु से भी
से भी पर्वत नहीं कांपता। हाँ पर्वत नहीं कांपता, कंपित नहीं होता ऐसा भी तो चलता है, पर्वत नहीं कांपता, आप ऐसा लिखो। कर्ता पहले दिया तो पर्वत भयंकर वायु वैसे भी नहीं कांपता, कैसे भी ले सकते हैं। आगे अंतिम ईश्वरस्य ध्याने रमे सरल है वाक्य। ईश्वरस्य ध्याने रमे मैं ईश्वर के ध्याने रमे। ईश्वर के, ईश्वर से ने ईश्वर मूल शब्द क्या है? तो ईश्वर मूल शब्द षष्ठी विभक्ति का एक वचन, यानी वो षष्ठी विभक्ति यानी संबंध कारक, किसके साथ संबंध है? ध्यान। तो ईश्वर के ध्यान से क्यों ध्याने, ध्यान मूल शब्द क्या है? ध्यान में मूल शब्द ध्यानम, तो ध्यानम का ध्यानी कौन से विभक्ति का कौन सा वचन? द्विवचन नहीं लेना है, यहाँ पर सप्तमी का एक वचन लेना है। ईश्वर के ध्यान में करना है तो द्विवचन कैसे आता है? दो ध्यान में थोड़े रमता है वो, सप्तमी का एक वचन। और मूल धातु क्या है? रम। तो रम शब्द कौन से पुरुष का कौन सा वचन? बोलो। रमते रमेते रमन्ते रमसे रमेथे रमध्वे रमे। तो ये मध्यम पुरुष क्यों बोल रहे? बार बार में आता है तब कहीं पर भी क्यों कुछ भी लगाना रहता है। तीसरे नंबर का एक वचन, तीसरा, उसको जो बोलना है उसी भाषा में बात करनी पड़ेगी ना। हाँ, तो रम्या ने कर्ता कौन हो गया? अहम। तो मैं ईश्वर के चिंतन में, ध्यान यानी चिंतन या ध्यान में, ईश्वर के ध्यान में रमता हूँ। रम मतलब तो खेलना होता है। ठीक है, खेलता हूँ लिखो, रमना भी आता है ना। दोनों, ईश्वर के ध्यान में रमता हूँ, ईश्वर के चिंतन में खेलता हूँ, जो जो लिखना है लिखो, लेकिन ईश्वर के बारे में ही इतना समझ लें। समझो, इसका इसलिए बताया नहीं मैंने क्योंकि ये सब सरल है, कठिन नहीं इसमें कुछ, या कोई संधि नहीं है। सिर्फ ईश्वर से, ईश्वर शब्द की षष्ठी का एक वचन है। ध्यान मूल शब्द है ध्यानम, उस ध्यानम नपुंसकलिंगी शब्द के ध्याने, यह क्या है? सप्तमी का एक वचन है। इस प्रकार आपके संस्कृत टू हिंदी वाक्य हो गए। अब आएंगे हिंदी टू संस्कृत। टाइम हो गया है लेकिन 4 तो करना ही है। आज टाइम का कुछ लिमिट है नहीं, क्लास है नहीं आपकी दूसरी। चलो, अब मैं न्याय का अध्ययन आरंभ करता हूँ। मैं न्याय का, अभी आपने अध्ययन प्रारंभ किया है ना, न्याय का अध्ययन आरंभ करता हूँ। अब क्रियापद क्या है? आरंभ करता हूँ। कौन कर रहा है? मैं क्या हो गया? करता। ये क्या हो गया? किसका आरंभ करा है वो?
तो ये न्याय का क्या है? न्याय का किसके साथ संबंध है? अध्ययन के साथ तो न्याय का क्या हो गया? कर्म संबंध। और ये अध्ययन क्या है? आरंभ करना। यह क्रिया किस पर समाप्त हो रही है? तो ये हो गया। अब मूल शब्द निकालो पहले। कर्ता के लिए न्याय, के लिए न्याय, अध्ययन के लिए अध्ययनम, नपुंसक लिंग है ना। और यहाँ पर आ प्लस रब। मिल गए सब शब्द मिल गए। हाँ, अब यहाँ पर इसका लिखो। हम के लिए हम ही आएगा। अब ये न्याय शब्द का संबंध का कौन सा वचन है? एक वचन। तो क्या होगा? न्यायस्य, न्यायः, न्यायौ, न्यायाः प्रथमा, न्यायं, न्यायौ, न्यायान् द्वितीया, न्यायेन, न्यायाभ्यां, न्यायैः तृतीया, न्यायात्, न्यायाय चतुर्थी लग, न्यायाय, न्यायाभ्यां, न्यायेभ्यः चतुर्थी, न्यायात्, न्यायाभ्यां, न्यायेभ्यः पंचमी, और न्यायस्य संबंध है ना, एक वचन न्यायस्य। अब एक कर्म का कौन सा वचन कितने हैं? एक है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा? अध्ययनम, अध्ययने, अध्ययना, अध्ययनानि प्रथमा, और आगे अध्ययनम। हाँ, क्या होगा? आ प्लस रब धातु का। बोलो। आरभते, आरभते, आरभेते, आरभन्ते, आरभसे, आरभेथे, आरभध्वे, आरभे। क्या है? मैं है ना। तो क्या होगा यहाँ पर? आरभे। अब यहाँ पर संधि करो, कुछ नहीं, सिर्फ स्वर मिलाते जा। हाँ, तो अहम न्यायस। अभी अ है और अ है तो क्या होगा? अ प्लस अ, बड़ा अ हो गया तो न्यायस्या ध्यय। और यहाँ पर भी, यहाँ पर म है और आगे आ है तो क्या बनेगा? मारभे। ये हो गया आपका वाक्य। आगे का वाक्य है, तो दुख सहता है। क्रिया क्या है? सहता है। और कर्ता, कर्ता। एक क्रिया तो हो गया, किसको सहन कर रहा है? दुख। तो दुख हो गया कर्म। तो कर्ता के लिए शब्द कौन सा आता है? त्वम। दुख के लिए शब्द कौन सा आता है? दुखम। और सहन करने के लिए धातु कौन सा आता है? सह। कौन से गण का है? प्रथम गण का है। अब यहाँ पर एक कर्म की, कर्म का कौन सा वचन आएगा? दुख कितने हैं? दुख सहता है, एक ही है। तो त्वम दुखम का कौन से विभक्ति कर्म यानी द्वितीय विभक्ति का? दुखम, दुखे, दुखानि प्रथमा, दुखम, दुखम। अब सह के लिए कौन से पुरुष का कौन सा वचन? मध्यम पुरुष का। हाँ, तो है ना यहाँ पर। तो बोलो, हाँ बोलो। सहते, सहेते, सहन्ते, सहसे, सहेथे,
सध्वे, सहे, सहावहे, सहामहे। तो यहाँ पर क्या आएगा? संधि तो कुछ है नहीं इसमें। हो गया? आगे कृष्ण लड़कों के साथ खेलता है। खेलने के लिए खेलता है। तो ये यहाँ पर क्या है? क्रिया। कर्ता कौन है? कृष्ण। अब लड़कों के साथ, हाँ, अब ये साथ के लिए कौन सा शब्द आएगा? कौन सा अव्यय आए? सह। अब ये लड़कों के सह अव्यय का प्रयोग करना है, तो तृतीया के साथ, द्वितीया, तृतीया, पंचमी में स के साथ तृतीया लगती है, बराबर। तो लड़के के लिए, लड़कों के लिए शब्द कौन सा आएगा? लड़कों के लिए शब्द, हाँ, इसमें अभी दिया बालकों के साथ, लड़कों के साथ खेलता है। लड़के थोड़ी बड़े हो जाते हैं। लड़के बड़े रहते ना। बालक ही शब्द आया है वैसे, बालकों के साथ चाहिए, लड़कों के लिए शब्द कोई दिया भी नहीं। हाँ, वो पुत्र है, बालकों के साथ ही लेना है, बालक ही लिखती हूँ मैं अभी। तो ये थोड़े बड़े वाले हैं, लेकिन अब दूसरा शब्द है नहीं इसमें संस्कृत में, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, होगा तो भी। अब ये तृतीया है ना, यहाँ पर बालक शब्द तृतीया, तृतीया का बहुत कितने हैं? बहुवचन आएगा। तो कर्ता कौन है? हाँ, तो मूल शब्द कृष्ण ही आएगा। कृष्ण का क्या आएगा? कर्ता एक वचन, तो कृष्ण ही आया। अब यहाँ पर लड़कों के लिए शब्द कौन सा है? बालक। तो बालक इस शब्द का तृतीया का बहुवचन क्या होता है? कहा प्रथमा बालकम, बालको, बालकान, द्वितीया बालकेन, बालकाभ्याम, बालकैः सह। या वैसा ही का वैसा रखा। और खेलने के लिए कौन सा आया? एक रम आया ना। हाँ, कौन से गण का है? अच्छा, तो रम यहाँ पर बालक, कर्ता कौन है? कौन से वचन है यह? तो यहाँ रम पद का भी कौन सा वचन आएगा? एक वचन। तो कौन से पुरुष का? प्रथम पुरुष का। क्या होगा? रम ते। अब यहाँ पर संधि होगी, विसर्ग के पूर्व में और आगे, तो क्या होता है? तो ऊ का तो ओ बना। और यहाँ पर विसर्ग के पूर्व में और आगे, तो क्या होता है? बालकैः सह ऐसा बनेगा, नहीं तो विसर्ग वैसा ही रहेगा। आगे वृक्ष हिलता है। हिलना क्रियापद, और कर्ता कौन है? वृक्ष।
लक्ष्मी। अब इसके लिए कर्ता का कौन सा वचन? एक वचन। एक वचन। तो वृक्ष मूल शब्द क्या है वृक्ष के लिए? वृक्ष। और हिलने के लिए कौन सा शब्द आता है? कंप। प्रथम गण का धातु। अब वृक्ष कितने हैं? एक ही है ना, तो एक वचन लिखो उसका, वृक्ष कंपते। इतना ही वाक्य। इसमें क है, तुम कठोर व्यंजन है, संधि तो कुछ होगी नहीं। आगे छोटे छोटे वाक्य इतना खत्म नहीं करते इसको। वृक्ष कंपते। तू राजा की सेवा करता है। तू अभी लिखवाना वाक्य ना, तू राजा की सेवा। नहीं, अभी 2 वाक्य करेंगे फिर उसके बाद करने के लिए। तो राजा की सेवा करता है। अब सेवा करता है यह क्या है? क्रियापद। कर्ता कौन है? तू। अब राजा की कर्म है बराबर, क्योंकि षष्ठी का संबंध क्रियापद के साथ डायरेक्ट नहीं होता है, इसलिए यह कर्म है। अब तू के लिए शब्द कौन सा आता है? त्वम। अब राजा के लिए नृपः। या सेवा करने के लिए कौन सा धातु आएगा? सेव। कौन से गण का है? प्रथम गण का। अब त्वम कर्म राजा की है ना, तो कितने है राजा? एक है। तो कौन से विभक्ति का कौन सा वचन? द्वितीय विभक्ति का। तो नृप शब्द का द्वितीय विभक्ति का एक वचन बोलो। नृपः, नृपो, नृपाः, प्रथमा, नृपम। या अनुस्वार करती हूँ यहाँ पर नृपम। अब यहाँ पर सेव शब्द है और यहाँ पर कर्ता कौन है? तू है। तो कौन से पुरुष का कौन सा वचन आएगा? मध्यम पुरुष का एक वचन। तो सेवते, सेवेते, सेवन्ते, सेवसे, सेव से, त्वम नृपम। यदि किसी को नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर एक बार लिखती हूँ वापस। त्वम नृपम सेव से। चालू कब होता है वो पता नहीं चलता, बंद होने का टाइमिंग चाहिए सभी का। चालू 1:15 बजे हुआ तो 2:30 बजे बंद करना। आगे आगे मैं द्रव्य कमाता हूँ। कमाता हूँ, ये क्या है? क्रिया। कर्ता द्रव्य कर्म। कर्ता के लिए कौन सा शब्द आता है? द्रव्य के लिए धनम। धनम या द्रव्यम दिया है क्या उन्होंने यूज करने के लिए? यहाँ पर पता नहीं कौन सा दिया है। धनम। और कमाने के लिए कमाना, प्राप्त करना, 2 शब्द है ना। हाँ, लभ लभते। कमाना है ना, प्राप्त करना है ने। विंद भी आता है, लभ भी आता है, जो भी आप लिखना है लिख सकते हैं। मैं लभ का यूज कर रही हूँ अभी, प्रथम गण का। तो अहम। अब ये कर्म में कौन से वचन आएगा? कितना है? धन, धनम। तो एक कर्म यानी द्वितीय विभक्ति का। तो बोलो धनम, धने, धनानि और धनम। अब यहाँ पर अहम है तो लभ इस धातु का बोलो। पहले तो लभ का लभते बनाया मैंने। बेते, लभन्ते, लभसे, लभेते, लभद्वे। और अहम है ना तो लभे आएगा।
संधि कुछ होगी? नहीं। अब आगे के वाक्य करके लाओ। दस 12 वाक्य कितने हो गए अभी? 6 हो गए ना? 6 हो गई, 19 वाक्य है। हाँ लिखो फटाफट अभी। बनाना है। वह ऋषि को नमस्कार करता है। आता कॅमेरा ह्या बाजूला घेऊन ये, दिसत नाही। वह ऋषि को सरिता इकडे कॅमेरा घे। वह ऋषि को नमस्कार करता है। माझं पाठ येतंय इकडे या बाजूला। योद्धा शत्रुओं के साथ लड़ता है। योद्धा शत्रुओं के साथ लड़ता है। तू इनाम चाहता है। इनाम चाहता है। तू इनाम चाहता है। मैं मित्रों के कल्याण से आनंदित होता हूँ। मैं मित्रों के कल्याण से आनंदित होता हूँ। ठग राजा की आज्ञा को धिक्कारता है। मैं बंदर को देखता हूँ। देखता हूँ। राम अपने असंख्यात गुणों से शोभित होता है। शोभित ईश्वर के भय से वह झूठ नहीं बोलता है। वह झूठ नहीं
आगे चंद्रमा की गोलाई चंद्रमा की गोलाई शुक्ल पक्ष में बढ़ती हैं। बढ़ती हैं। पापी मित्रों की भी शंका करता है। पापी मित्रों की भी पेड़ फलों की उत्पत्ति से शोभित होता है। पेड़ फलों की उत्पत्ति से शोभित होता है। पाप से आत्मा संबंधी नाश होता है। आत्मा संबंधी नाश होता है। नाश होता है। वह रत्नों को खोजता है। वह रत्नों को खोजता है। पुस्तकात तिथंच आहेत. नाही तच वाचू काय बहुशः यानी बहुत ऐसे बहुत मनुष्य द्रव्य के लिए प्रयत्न करते हैं। आगे योगी को ईश्वर की पूजा भाती है। योगी को ईश्वर की पूजा भाती है। सजा के भय से मैं कांपता हूँ। आगे मैं शिक्षक से अपना कर्तव्य कर्म सीखता हूँ। शिक्षक यानी अध्यापक। मैं शिक्षक से अपना कर्तव्य कर्म
सीखता हूँ। कवि राजा की स्तुति करता है। कवि राजा की स्तुति करता है। अंतिम वाक्य, मैं शत्रुओं के बाणों से मरता हूँ। इकडे दाखव पटापट। वह ऋषि को नमस्कार करता है। योद्धा शत्रुओं के साथ लड़ता है। तू इनाम चाहता है। मैं मित्रों के कल्याण से आनंदित होता हूँ। ठग राजा की आज्ञा को धिक्कारता है। मैं बंदर को देखता हूँ। राम अपने असंख्यात गुणों से शोभित होता है। ईश्वर के भय से वह झूठ नहीं बोलता है। चंद्रमा की गोलाई शुक्ल पक्ष में बढ़ती है। पापी मित्रों की भी शंका करता है। पेड़ फलों की उत्पत्ति से शोभित होता है। पाप से आत्मा संबंधी नाश होता है। वह रत्नों को खोजता है। बहुशः यानी बहुत मनुष्य द्रव्य के लिए प्रयत्न करते हैं। योगी को ईश्वर की पूजा भाती है। सजा के भय से मैं कांपता हूँ। मैं शिक्षक से अपना कर्तव्य कर्म सीखता हूँ। कवि राजा की स्तुति करता है। मैं शत्रुओं के बाणों से मरता हूँ। इस प्रकार ये वाक्य है, आपको कल करके लाना है। आज की क्लास यही खत्म होती है।